ओम शांति। आज 2 फरवरी 2025। आज संडे की अव्यक्त मुरली है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 31 दिसंबर 2003। और मुरली का सार है, इस वर्ष निमित्त और निर्माण बन जमा के खाते को बढ़ाओ और अखंड महादानी बनो। सुनते हैं बाप दादा की मुरली। बाबा ने कहा, आज अनेक भुजाधारी बाप दादा अपने चारों ओर की भुजाओं को देख रहे हैं। भुजाएं मतलब बाबा के सहयोगी बच्चे, जो इस समय स्व परिवर्तन करके विश्व परिवर्तन करने में बाबा को मदद दे रहे हैं। उन भुजाओं को बाबा देख रहे हैं। कोई भुजाएं साकार में सम्मुख है और कई भुजाएं सूक्ष्म रूप में दिखाई दे रही हैं। माना कोई बच्चे बाबा के साकारी रूप में बाबा के बच्चे ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनकर बाबा को परिवर्तन करने में मदद कर रहे हैं। कोई, बाबा ने बोला कोई मतलब थोड़े, और कई, और मेजॉरिटी बच्चे, मैक्सिमम बच्चे बाबा के सूक्ष्म रूप में बाबा को मदद कर रहे हैं विश्व परिवर्तन करने में। तो अल्टीमेटली बाबा के वैसे तो पूरे विश्व के बच्चे ही हैं। सारी भुजाएं बाबा की ही हैं। चाहे वो विनाश करके मदद करे, चाहे वो स्थापना करके मदद करे, या कोई किसी भी तरह का सहयोग इस समय संसार में कुछ भी जो चल रहा है वो सब बाबा की भुजाओं के रूप में मददगार ही है। तो बाबा के कोई बच्चे थोड़े जो साकार में सम्मुख है और कई बच्चे सूक्ष्म रूप में बाबा के सामने हैं। तो बाप दादा अपनी अनेक भुजाओं को देख हर्षित हो रहे हैं। सभी भुजाएं नंबरवार, बहुत ऑलराउंडर, एवर रेडी, आज्ञाकारी भुजाएं हैं। बाप दादा सिर्फ इशारा करते, राइट हैंड कहते, राइट हैंड्स कहते, हाँ बाबा, हाजिर बाबा, अभी बाबा। तो राइट हैंड्स बच्चे कौन? जो बाबा को साकार रूप में मदद करते हैं स्थापना के निमित्त। तो बाबा ने कहा कि जिस बस थोड़ा सा भी बाबा इशारा दे दे तो बाबा की मदद करने के लिए बच्चे एकदम खड़े हो जाते हैं कि बाबा बस अभी बाबा, हाजिर बाबा। तो ऐसे मुरब्बी बच्चों को देख कितनी खुशी होती है। बाप दादा को रूहानी फखुर है कि सिवाय बाप दादा के और किसी भी धर्म आत्मा, महान आत्मा को ऐसी और इतनी सहयोगी भुजाएं नहीं मिलती। देखो, सारे कल्प में चक्कर लगाओ, ऐसी भुजाएं किसी को मिली है? कोई भी साधु या सन्यासी या महान आत्मा के ऐसे आज्ञाकारी बच्चे नहीं होंगे पूरे विश्व भर में, जो बाबा के कुछ कहने से या जो उनके कुछ कह देने से अपना सब कुछ छोड़कर काम में लग जाए, बाबा की सेवा में, मतलब उनकी सेवा में लग जाए। तो बाबा के ऐसे बच्चे, बाबा को देखकर बहुत खुशी होती है। बाबा ने कहा, देखो सारे कल्प में चक्कर लगाओ, ऐसी भुजाएं किसी को मिली हैं? तो बाप दादा हर भुजा की विशेषता को देख रहे हैं। सारे विश्व से चुनी हुई विशेष भुजाएं हो। अब बाबा हमारी महिमा गा रहा है। तो जो बाबा हमारे लिए महिमा गा रहा है, क्या हम भी अपनी महिमा ऐसा समझते हैं कि हम सारे विश्व में चुनी हुई विशेष भुजाएं? बाबा तो हमको कह रहा है कि आप सारे विश्व में चुनी हुई विशेष भुजाएं हो, परमात्मा सहयोगी भुजाएं हो। देखो, आज इस हॉल में भी कितने पहुंच गए हैं। तो आज हॉल में 18,000 से भी अधिक भाई बहन बैठे थे। तो बाबा ने कहा, सभी अपने को परमात्मा भुजा है यह अनुभव करते हो। हम्म। हमको इस समय भगवान ने स्पेशल काम के लिए अपनी टीम में शामिल किया है, ऐसा अनुभव करते हैं? बाबा पूछ रहे हैं, फखुर है ना? बाप दादा को खुशी है कि चारों ओर से नया वर्ष मनाने के लिए सभी पहुंच गए हैं। लेकिन
नया वर्ष क्या याद दिलाता है? हम्म, नया युग, नया जन्म। हमारे लिए संसार वालों से अलग है नया वर्ष, है ना। वो लोग तो नया वर्ष सिर्फ 5,000 साल के अंदर के ही एक टाइम का जो साइकिल है 12 महीने का, उसको चेंज करने के लिए ही नया वर्ष को सेलिब्रेट करते हैं। हमारे लिए तो नया वर्ष या हर समय, इस समय जो भी चल रहा है वो किस लिए है? नया युग और नया जन्म की सेलिब्रेशन के लिए। तो बाबा कहते हैं जितना ही अति पुराना लास्ट जन्म है, उतना ही नया पहला जन्म कितना सुंदर है। हम सबका ये पहला जन्म चल रहा है, सभी को पता है ना। 21 जन्मों में ये फर्स्ट जन्म हमारा ऑलरेडी हो चुका है। तो भले इस जन्म में हमें शरीर पुराना मिला है, और कई बार हम लास्ट जन्म के संस्कार और लास्ट जन्म के संकल्पों को आ, अपना समझकर उनसे प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन अगर ये याद रहे कि ये उसी शरीर में रहते हुए भी हमारे जो ब्राह्मण जन्म यानी ज्ञान से जो नया जन्म हुआ, ये ही हमारा असली सत्य जन्म है, तो हमें पुराने जन्म की आकर्षण छूट जाए। कल की अव्यक्त मुरली, बाबा मिलन की मुरली में बाबा ने कहा था ना, पुराने संस्कारों का आप पर जो प्रभाव पड़ता है ना, पुराने संस्कारों का अटैचमेंट हमें हटाना है। तो क्योंकि हम उससे अपनी पहचान अभी तक बनाए हैं, अभी तक तो बाबा के अनेक बच्चों को ये भी क्लियर नहीं है कि 21 जन्मों में से हमारा ये वाला जन्म, पहला जन्म एक जन्म है, और इसी से ही कल्प की शुरुआत हो चुकी है। इसीलिए इस समय जो लोग ज्ञान में नहीं है, भारत या भारत के बाहर, वो लोग अमृत काल की बात कर रहे हैं, है ना। चारों ओर अमृत दिवस, नया युग परिवर्तन ऑलरेडी सेलिब्रेट हो रहा है। कलयुग की घनघोर रात्रि ऑलरेडी पार हो चुकी है। अब तो हम लोग सिर्फ सतयुग की जो स्टार्टिंग के पहले थोड़ी बहुत सफाई अब वो है, वो करनी रह गई है। इसलिए सेलिब्रेशन ऑलरेडी अमृत काल का, अमृत दिवस का, अमृत स्नान का चल रहा है। लेकिन सूक्ष्म रूप में तो हम ही जानते हैं। तो बाबा कहते हैं ये आपका पहला जन्म कितना सुंदर है। भले ही अति पुराना लास्ट जन्म का भी पार्ट है इसमें, लेकिन जो फर्स्ट जन्म का भी पार्ट बाबा के साथ, भगवान के साथ मिला है, ये तो अति सुंदर और अति प्यारा है। तो यह श्याम और वह सुंदर, यानी इस समय हमें अपना श्याम स्वरूप भी दिख रहा है, अपना काला स्वरूप भी दिख रहा है, और अपना सुंदर स्वरूप भी दिख रहा है। कल ऐसे ही चिंतन आया था, कल या परसों की बात है, कहीं कुछ देखा भी था उसको देखकर ही, कि कोई कह रहा था कि आ, काले वस्त्र पहनने में क्या प्रॉब्लम है, काले वस्त्र को क्यों हम नफरत करें, जब हमारा क्योंकि वो देवताओं को पूछते हैं, जैसे राम और कृष्ण काले रंग में दिखाए हैं, तो जिससे मुझे प्यार है वही काला है, तो मुझे काले वस्त्र पहनने में क्या दिक्कत है। तो इससे इसका सूक्ष्म अर्थ हमारे लिए बहुत यूजफुल है, कि जब हमारे ही अंदर श्याम है, यानी हमारे अंदर असुरीपना, रावण की स्मृति, रावण के संस्कार भी आत्मा के अंदर ही हैं, और दैवी संस्कार, उसके सुंदर संस्कार भी आत्मा के अंदर ही हैं। तो हम फिर अपने अंदर के श्याम और अपने अंदर के सुंदर के बीच में अंतर क्यों करें? हमको अपने अंदर के श्याम को, यानी अगर आसुरी संस्कार है या पुराने संस्कार है, तो उनको भी उतने ही आराम से स्वीकार कर लेना चाहिए जितना हम सुंदर यानी अच्छे संस्कारों को अपने अंदर स्वीकार करे हुए हैं। संस्कार हो या संकल्प हो या कर्म हो, है ना। इसलिए जो इस समय अपने अंदर के श्याम और सुंदर को स्वीकार करके चलेगा, वही जीवन मुक्ति का अनुभव कर पाएगा। अगर हमने अपने अंदर के बैड संस्कारों को, जो भी कर्मों में या बोल में जो हो जाता है पिछले पुराने जन्म के स्मृति और हिसाब किताब या संस्कार वश, अगर उससे नफरत करके पश्चाताप करते रहेंगे, माना अपने श्याम पार्ट को नफरत करते रहेंगे, तो हम इस जन्म में, ब्राह्मण जन्म में, वो जो जीवन मुक्ति का, आनंद का नशा होना चाहिए, वो अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो ये बात बहुत अच्छी आज मुरली में आ भी गई, और इसका कल परसों चिंतन भी चला था कि हम लोग शाम की क्लास में डिस्कस करेंगे, कि श्याम और सुंदर, माना वो जो देवताओं में जो काला दिखाया है, काले
श्री कृष्ण या काले राम, और कहीं कहीं उनकी सुंदर वाइट मूर्ति भी रखी है। ज्यादातर तो श्याम ही रखी है आज के कलयुग के समय में मंदिरों में। तो हमें भी अपने अंदर, ये हमारी ही यादगार है कि हमारे अंदर दोनों पार्ट्स हैं ना, दोनों संस्कार है। तो इस समय दोनों ही हमें अपने दिखते हैं, तो ये कितना सुंदर एक्सपीरियंस है। अगर हम ज्ञानी तू आत्मा बन रोल को अपने से न्यारे होकर एक व्यूअर या साक्षी दृष्टा की दृष्टि से देखें अपने या दूसरों के, तो हमें अपने या दूसरों के श्याम पने से प्रॉब्लम होनी बंद हो जाए, और फिर उसी में हमको सुंदरता दिखने लगे, क्योंकि दोनों का होने, एक दूसरे का साथ में होने से ही एक दूसरे की वैल्यू है। अगर दुख ना होता तो सुख की वैल्यू ना होती, है ना। तो इसलिए दोनों की वैल्यू करना है। इतना स्पष्ट बाबा ने कहा, इस समय आपके सामने आपका श्याम यानी आपका पुराना आसुरी पने का पार्ट, और आपके सतयुगी नई स्मृति का पार्ट या नया संस्कारों का जन्म भी इतना सुंदर है। और इतना स्पष्ट, जैसे आज के दिन पुराना वर्ष भी स्पष्ट है और नया वर्ष भी सामने स्पष्ट है। जैसे 31 जनवरी के दिन होता है ना, कि बस अभी पुराना वर्ष खत्म और नया वर्ष शुरू, इतना स्पष्ट होता है। ऐसे ही हमारे लिए हमारा पुराना जीवन यानी रोल, और पुराना के अलावा सामने नया रोल का जो स्पष्टीकरण है वो भी सामने है। तो ऐसे अपना नया युग, नया जन्म स्पष्ट सामने आता है। पूछ रहे हैं बाबा, आज लास्ट जन्म में है, कल फर्स्ट जन्म में होंगे। तो कल्प में ऐसे देखने में आ रहा है कि हमारा तो पुराना ही शरीर है, पुराना ही सब स्मृति और कर्म है, कर्मों के हिसाब किताब है। लेकिन ज्ञान से तो पूरा क्लियर हो चुका है ना कि अभी हमारा लास्ट जन्म है, बट कल जब सतयुग होगा तो हमारा फर्स्ट जन्म, अभी भले ज्ञान से हम इसको फर्स्ट जन्म कह रहे हैं, बट नए शरीर के साथ फर्स्ट जन्म कल यानी इस शरीर के छूटने के बाद अगले जन्म में होगा। तो क्लियर है। पूछ रहे हैं बाबा, सामने आता है। जो आदि बच्चे हैं उन्होंने ब्रह्मा बाप का अनुभव किया। ब्रह्मा बाप को जैसे अपना नया जन्म, नए जन्म का राजाई शरीर रूपी वस्त्र सदा सामने खूंटी पर लटका हुआ दिखाई देता था। जो भी बच्चे मिलने जाते वह अनुभव करते कि ब्रह्मा बाप का अनुभव रहा, आज बूढ़ा हूं, कल मिचनू सा बन जाऊंगा। याद है ना, पुरानों को याद है भी आज और कल का खेल। इतना स्पष्ट अनुभव हो, इतना स्पष्ट भविष्य अनुभव हो। आज स्वराज्य अधिकारी है, कल विश्व राज्य अधिकारी है। नशा तो जैसे ब्रह्मा बाबा को अपने अंदर पूरे समय ज्ञान का चिंतन, पूरे समय अपने भविष्य स्वरूप का चिंतन, और इतना अटेंशन रहता था ना। कल भी बाबा मिलन में बाबा ने कहा कि ब्रह्मा ने बहुत अटेंशन रखा, लेकिन कभी मेहनत नहीं करी। जो लोग पुरुषार्थ में मेहनत करते हैं उसका कारण क्या है? बाबा के प्यार में लवलीन नहीं रहते। तो ब्रह्मा बाबा ने हर समय शिव बाबा को याद करके उनके प्यार में अपनी लवलीन और ज्ञान से लवलीन अवस्था बनाई थी। इसलिए उनको हर समय याद रहता था कि आज बूढ़ा तन हूँ, शरीर पुराना है, पुराना हिसाब किताब है, और कल फिर एकदम नया शरीर मिल जाएगा, विष्णु बन जाऊंगा, कृष्ण बन जाऊंगा। तो जैसे उनको अंदर ही अंदर ज्ञान की नशा रहता था, स्मृति रहती थी नॉलेज के कारण, वैसे ही क्या हमको भी ऐसे याद रहता है। क्योंकि आज हम स्वराज्य अधिकारी हैं। स्वराज्य अधिकारी का मतलब दो तरह से ले सकते हैं, लेकिन पहला वाला जो स्वराज अधिकारी हम समझते हैं वो ये समझते होंगे कि आत्मा का राज्य ऐसा हो कि वो सभी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल कर सके। लेकिन अगर हम ये वाला नॉलेज लेते हैं तो हम तो अपने को इस काम में फेल पाएंगे, क्योंकि अभी तो आत्मा राजा कर्मेंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाती, मन बुद्धि संस्कार एक्शंस बोल सब ड्रामानुसार चल रहे हैं। लेकिन जब हमको ये नॉलेज और क्लियर होती है, सूक्ष्मता में पता चलती है, तो स्वराज अधिकारी का मतलब क्या है? आत्मा राजा अपनी सीट पर सेट है, और शरीर यानी पुराना हिसाब किताब, पुराना जीवन, पुराना ये जो भी हमारा रोल है उसमें जो भी मन बुद्धि संस्कार संकल्प बोल एक्शन हो रहे हैं,
उससे वो अपनी पहचान नहीं बनाती। अपने आत्मा राजा की सीट से उतरती नहीं है। वो जानती है कि मैं इन सब से भी ऊपर इनकी अधिकारी हूँ। भले ही कंट्रोल करने का पार्ट तब आ जाता है जब हम कंटिन्यू अधिकारी की सीट पर सेट रहते हैं। तो फिर सारे एक्शंस, संकल्प, बोल आत्मा राजा की सतो प्रधानता की अलाइनेशन में होता है। लेकिन जब तक हम उतना नहीं पहुंच पाए हैं हर समय बाबा की याद से अपनी आत्मा की राजा की सीट पर सेट, तब तक के लिए अगर जो भी रोल में हिसाब किताब का प्रभाव ज्यादा है, उसका पलड़ा भारी है, तो आत्मा कम से कम ये भी जानती है कि मैं ये सब नहीं हूँ। ये जो भी रोल चल रहा है उसमें कुछ भी मेरे इस रोल के द्वारा किया जा रहा है वो मैं नहीं हूँ। तो उसको भी स्वराज अधिकारी कहेंगे। तो आज हमको ये पता है कि हम अभी स्वराज अधिकारी हैं, और फिर हमारा रोल सतयुग में विश्व राज अधिकारी का बन जाएगा, क्योंकि हम विश्व के ऊपर विजय प्राप्त कर लेंगे। तो विश्व राज अधिकारी तो अगर हम उसको महाराजा समझे तो वो तो कोई एक ही बनेगा। लेकिन विश्व राज अधिकारी का मतलब भी ये होता है जिसने संसार की अधीनता से मुक्ति पाली है। संसार की अधीनता में कौन रहता है? जो अपने को संसार का हिस्सा समझता है, माना जो अपने को देह समझता है, शरीर समझता है, पांच तत्वों से बना हुआ समझता है। और जो अपने को आत्मा समझता है वो इस संसार में रहते हुए, स्टेज में रोल प्ले करते हुए भी ये जानता है कि मैं तो टेम्परली इस स्टेज में रोल प्ले कर रहा हूँ, बट मेरा घर तो कहीं और है। तो वो आत्मा जो आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर जब सतयुग में आती है तो वो है विश्व राज्य अधिकारी, माना उसने विश्व के ऊपर अपनी अधीनता छोड़ अधिकारीपन को प्राप्त कर लिया है। तो बाबा पूछते हैं ऐसा नशा है? देखो, आज बच्चे ताज पहन कर बैठे हैं। रिट्रीट में आए हुए डबल विदेशी छोटे बच्चे ताज पहन कर बैठे हैं। तो क्या नशा है? ताज पहनने से क्या नशा है? हम्म, ये फरिश्ते के नशे में हैं, हाथ हिला रहे हैं, हम नशे में हैं। तो इस वर्ष क्या करेंगे? बाबा ने पूछा। नए वर्ष में नवीनता क्या करेंगे? कोई प्लान बनाया है? नवीनता क्या करेंगे? प्रोग्राम तो करते रहते हैं, 1,00,000 का भी किया, 2,00,000 का भी किया। नवीनता क्या करेंगे? आजकल के लोग एक तरफ स्व प्राप्ति के लिए इच्छुक भी हैं, लेकिन हिम्मतहीन हैं, हिम्मत नहीं है। सुनना चाहते भी हैं लेकिन बनने की हिम्मत नहीं है। देखने में आता है ना ऐसे, बहुत सारे लोग अच्छा बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग दुखों से मुक्ति चाहते हैं, रोज की प्रपंचों से परेशानियों से मुक्त होना चाहते हैं। लेकिन वो उसके लिए हमारे जैसे पढ़ाई करे, पुरुषार्थ करे, भोजन और पवित्रता और ये सब करे, इतनी उनकी हिम्मत नहीं है ना। सुनना चाहते हैं लेकिन हमारे जैसे बनकर दिखाएं, ऐसी उनमें हिम्मत नहीं है। तो ऐसी आत्माओं को परिवर्तन के लिए पहले तो आत्माओं को हिम्मत के पंख लगाओ, उनको हिम्मत की शक्ति दो। हिम्मत के पंख का आधार क्या है? बाबा ने कहा हिम्मत के पंख का आधार है अनुभव। उन्हें अनुभव कराओ। जैसे हम लोगों ने कभी कोई चीज पहले की ना हो, तो हम लोग उस चीज को करने से हमेशा बचते रहते हैं। पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, कहीं कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, उसी में डूब ना जाए, है ना। ज्यादातर आप मेजोरिटी बाहर के लोगों का पूछो तो वो इसी बात से डरते, ऐसा ना हो कि हम उसमें पूरे डूब जाएं आप लोगों की तरह, ऐसा ना हो कि हमारा घर ही टूट जाए, ऐसा ना हो कि हम ये लौकिक जीवन छोड़ के चले जाएं ना। तो उनको इस सब बातों का डर रहता है, हिम्मत नहीं होती। तो हम उन्हें अनुभव कराएं। बाबा ने कहा अनुभव ऐसी चीज है, जरा सी अंजलि मिलने के बाद अनुभव किया तो अनुभव के पंख कहो या अनुभव के पांव कहो, उससे हिम्मत में आगे बढ़ सकेंगे। तो कैसे अनुभव कराते हैं? कभी किसी को थोड़ा सा भी, जैसे प्रोग्राम्स होते हैं बाबा के घर में, बाबा तो उसी की ही गाइडलाइन दे रहा है, तो उसमें उनको ज्यादा से ज्यादा हो सके तो मेडिटेशन का अनुभव कराओ। वो अगर टेम्परली भी उनको शांति का अनुभव हुआ, तो वो उस शांति की अनुभव को जब लेके जाएंगे तो वो दोबारा से उस शांति को अनुभव करना चाहेंगे।
दोबारा से उस सुखद अनुभव को करना चाहेंगे तो वो फिर से थोड़ा सा और ऐसे करते करते जुड़ते जाएंगे ना। हम सब ने भी तो ऐसे ही त्याग किया, हमको तो खुद ही डर लगता था कि ये सब तो हम कर नहीं पाएंगे। बट धीरे धीरे एक चीज करी, फिर लगा कि नहीं कर सकते हैं, इसमें भी चल सकता है, फिर थोड़ा और कुछ किया, फिर फिर कोई धारणा करी, फिर वो भी हुआ, अरे हाँ ये भी कर सकते हैं, फिर और आगे बढ़े। ऐसे करते करते सब हो गया ना। तो ऐसे ही उनको भी अनुभव कराओ, तो एक बार अनुभव का चस्का लग जाएगा तो फिर वो छोड़ नहीं पाएंगे, आगे बढ़ने लगेंगे। तो बाबा कहते, अनुभव के पांव कहो, उससे हिम्मत में आगे बढ़ सकेंगे। इसके लिए विशेष इस वर्ष निरंतर अखंड महादानी बनना पड़े। अखंड। हम्म महादानी का मतलब क्या होता है? महादानी का मतलब ज्ञान में जो ज्ञान का दान करने की सेवा करते हैं उनको महादानी कहते हैं। फिर आज उसमें दो शब्द और जुड़े हैं, अखंड महादानी और निरंतर अखंड महादानी। तो निरंतर अखंड महादानी का मतलब कंटिन्यू बाबा की नॉलेज की सेवाएं चारों तरफ ऐसे फैलती रहें निरंतर, और अखंड रूप में माना डाइवर्जन ना हो, बीच बीच में अ, खंडित ना हो कि कई बार ऐसे होता है ना कि प्रोग्राम्स होते हैं, थोड़े हुए और फिर बीच में बहुत दिन का गैप आ गया, तो उसमें फिर वो जो अनुभव उनको हुए थे वो खत्म हो जाता है, फिर वो अपने लौकिक जीवन में, माया की जीवन में लौट जाते हैं। कंटिन्यू उनको ऐसा मौका मिलता रहे कि वो अनुभव के लिए आते रहे। तो बाबा ने कहा निरंतर अखंड महादानी बनना पड़े। अखंड मनसा द्वारा शक्ति स्वरूप बनाओ। जब हम कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो उसमें जो ब्रह्मा कुमारी इसके प्रोग्राम में भाषण किए जाते हैं उसमें बहुत शक्तिशाली शब्दों का यूज होता है, बहुत इंस्पिरेशन और मोटिवेशनल वर्ड्स, सेंटेंस और भाषण होते हैं ना। तो लगातार अगर प्रोग्राम में हम उनको ऐसे मोटिवेशनल सेशंस देते रहेंगे तो उससे उनकी मनसा, उनकी जो बिलीव्स हैं, उनके थॉट्स हैं, उसमें शक्ति आएगी, उसमें डिटर्मिनेशन आएगा, तो वो डिटर्मिनेशन और शक्ति से आगे बढ़ेंगे। तो बाबा ने कहा महादानी बन मनसा द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा निरंतर शक्तियों का अनुभव कराओ। तो जब हम कंटिन्यू उनको ज्ञान देने की सेवा करते रहेंगे तो, और अपने खुद के मनसा से, अपनी खुद की वाइब्रेशन से निरंतर उनको शक्तियों से भरते रहेंगे, क्योंकि उनके अंदर बहुत डर भरा हुआ है। वो खास तौर से जैसे ब्रह्मा कुमारी के लिए बहुत ऐसी रूढ़िवादी सोच दुनिया में या खास भारत में ऐसी फेमस है कि ये लोग भाई बहन बना देते हैं, या ये लोग तो सब छुड़वा देते हैं, या ये लोग की तो तपस्या बड़ी कठिन है और पता नहीं क्या क्या। तो कंटिन्यू हमारी मनसा, हमारी खुद की वाइब्रेशन जो सोल कॉन्शियस वाइब्रेशन है, जिसमें सबके लिए सब कुछ बहुत इजी हो जाता है, लोगों को शक्ति अपने आप मिलती है। तो ऐसे उनको निरंतर शक्तियों का अनुभव कराओ, ज्ञान के साथ साथ अपनी शुभ भावना वाली मनसा और अपने खुद की मूल स्थिति, सोल कॉन्शियस स्थिति से उनको अनुभव कराओ। वाचा द्वारा ज्ञान दान दो, कर्म द्वारा गुणों का दान दो। तो वाचा से तो ज्ञान दिया जाता है, साथ साथ जो हम एक्शंस करते हैं उनके लिए, जो भी कर्मों में व्यवहार में उनके साथ लेन देन करते हैं, उसमें इतनी शांति, इतनी पवित्रता हो, इतना प्रेम हो कि उनको वो गुण अट्रैक्ट करे, इसको कहते हैं कर्मों द्वारा गुणों का दान। सारा दिन चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्म, तीनों द्वारा अखंड महादानी बनो। हर समय कोई ना कोई तरह से दान होते रहना चाहिए। समय प्रमाण अभी दानी नहीं, कभी कभी दान किया नहीं, अखंड दानी, क्योंकि आत्माओं को आवश्यकता है। माना ब्रेक नहीं आना चाहिए प्रोग्राम्स में या बाबा के उन बच्चों के प्रति सेवाओं में। ऐसा नहीं कि कभी कभी हो गया, कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। ऐसे होता है ना, जैसे किसी चीज को बदलना हो तो पहले तो थोड़ा थोड़ा सा चेंज किया, फिर छोड़ दिया, फिर चेंज किया, फिर छोड़ दिया, लेकिन जब बिल्कुल चेंज होने का टाइम आ जाता है तो लगातार उसमें करंट भेजी जाती है कि वो पूरी तरह परिवर्तन हो जाए। तो जैसे जैसे समय नजदीक हो रहा है, बाबा ने
पता नहीं कल तो नहीं, लेकिन ऐसे जनरली हम सब जानते हैं कि अब मेंटल प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ रही हैं। चारों तरफ इसके मरीज बढ़ रहे हैं और लोग खुद फील कर रहे हैं स्ट्रेस और दूसरी दूसरी तरह के मानसिक चीजें। तो ऐसे में अगर हमारे प्रोग्राम्स, बाबा के घर से सेवाएं लगातार होती रहेंगी, तो उनको अखंड दान मिलता रहेगा, क्योंकि इस समय आत्माओं को आवश्यकता है। तो महादानी बनने के लिए पहले अपना खाता पहले अपना जमा का खाता चेक करो। चार ही सब्जेक्ट में जमा का खाता कितनी परसेंटेज में है। अगर स्वयं में जमा का खाता नहीं होगा तो महादानी कैसे बनेंगे? और जमा के खाते को चेक करने की निशानी क्या है? मनसा वाचा कर्म द्वारा सेवा तो की, लेकिन जमा की निशानी है सेवा करते हुए पहले स्वयं की संतुष्टता। साथ साथ जिन्हों की सेवा करते उन आत्माओं में खुशी की संतुष्टता आई। हम्म अगर दोनों तरफ संतुष्टता नहीं, तो समझो सेवा के खाते में आपकी सेवा का फल जमा नहीं हुआ। तो बाबा ने ये तो बता दिया कि कंटिन्यू अखंड महादानी बनकर सबकी सेवा करो, लेकिन महादानी बनना कोई सिर्फ ऊपर से शो करना नहीं है कि स्थूल रूप से हम भाषण दे रहे हैं, स्थूल रूप से उनके लिए जो भी आवभगत कर रहे हैं वो है। जमा का खाता मतलब हमारी महादानी की स्टेज में हमारी सोल कॉन्शियस स्टेज कितनी है ये चेक करो। जमा का खाते का मतलब होता है सोल कॉन्शियस स्टेज। आप स्वयं में आत्माभिमानी कितने हो, क्योंकि जब हम दूसरों को उनकी आत्मा की शक्ति बढ़ाने के लिए, उनको उनकी आत्मा से मिलाने के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, तो खुद की तो पहले चेकिंग करें, हम बने हैं या नहीं, हमारी शक्ति बढ़ी है या नहीं। तो जो चारों सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इसमें पहले हम अपनी चेकिंग करें कि हम कितने ज्ञानी बने हैं, क्योंकि जितना डीप और जितना सूक्ष्म ज्ञान होगा उतनी सूक्ष्म स्थिति होगी, यानी धारणा होगी। और योग भी उसी के अकॉर्डिंग उतने बड़े योगी होंगे हम, उतने अच्छे आत्म सोल कॉन्शियस स्टेज में होंगे। और साथ साथ जितनी सोल कॉन्शियस स्टेज में होंगे उतनी बड़ी, उतनी अच्छी सेवाएं होंगी। तो चारों ही सब्जेक्ट्स डिपेंड करते हैं हमारी जमा के खाते, माना सोल कॉन्शियस स्टेज और सोल कॉन्शियस होने के ज्ञान पर। तो बाबा ने कहा पहले अपना चेकिंग करो। अगर स्वयं में ही कमी होगी तो फिर दूसरों को कैसे करेंगे, है ना? और इसकी निशानी क्या है? स्वयं की सोल कॉन्शियस स्टेज है या नहीं, इसको चेक करने की निशानी है कि आप जो भी सेवा करेंगे उसमें आप स्वयं संतुष्ट होंगे अपनी सेवा से, अपने सेवा साथधारियों से, अपने साथ के लोगों से, जो भी हुआ। क्योंकि आत्मा की मूल स्थिति का जिसको ज्ञान है और जो अपनी मूल स्थिति में स्थित है, वो हमेशा होगा ही संतुष्ट मणि, क्योंकि वही आत्मा की ओरिजिनल स्थिति है। चाहे सेवा में बाहर से कितनी उथल पुथल दिखी हो, लाइट आई हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हुई हो, माइक की प्रॉब्लम हुई हो, या भगदड़ की प्रॉब्लम हुई हो, या कोई भी, लेकिन जो आत्माभिमानी होगा वो किसी भी तरह की पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों तरह की बातों में उसके अंदर संतुष्टता होगी। वैसे तो उसके आत्माभिमानी होने से कोई नेगेटिव चीज घटित होगी ही नहीं, लेकिन फिर भी हमारी परीक्षा के लिए मान लीजिए थोड़ा बहुत कोई सेवाधारी का प्रॉब्लम होता है या कुछ भी, तो हम खुद संतुष्ट होंगे अपने, और उसके असंतुष्ट होने से भी संतुष्ट होंगे, तो थोड़ी देर में वो भी संतुष्ट हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं आपकी स्वयं की संतुष्टता और जिन्हों की सेवा करते, माना जो ऑडियंस आई, जो लोग अपने ज्ञान के लिए अपने को यहाँ पर लेकर आए, अपनी स्थिति को बड़ा अच्छा करने के लिए, जो ऑडियंस है उनकी भी खुशी होगी, उनको भी संतुष्टता होगी आपकी सेवा से। तो ये है सोल कॉन्शियस स्टेज की चेकिंग। क्योंकि अक्सर करके हम लोग सेवाओं में इसको जो अनुभव है उसमें इसने देखा है कि भले ही वो लोग तो ऊपर ऊपर से चले जाते हैं, कितनी खुशी होनी है इसका कोई पैरामीटर तो है नहीं नापने का, बहुत अच्छा करके चले जाते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो बहुत अच्छा उनको खींचे कि वापस मुझे यहाँ जाना है और मुझे इनसे जुड़ना है, इनके जैसा बनना है, वो एक्चुअली में रियल संतुष्टता है। ऐसे तो आपस में सेवाधारी आपस में मतभेद करके सेवाएं कर भी लेते हैं, हो भी जाता है ना, पर्दे के पीछे स्टेज में भी
कई बार ऐसे देखा गया है कि जो जो लोग स्टेज में बैठे हैं वो लोग आपस में अपने रियल जीवन में बात भी नहीं करते, एक दूसरे से बहुत बड़ा मनमुटाव है। लेकिन जब सेवा की बात आती है तो एक दूसरे के सामने बैठकर कर लेते हैं, बाबा करवा लेता है उनसे, निभा लेता है सेवा। लेकिन आ, और उसमें कई बार किसी किसी को कंप्लेन होती है, इनको ज्यादा बोलने को क्यों दे दिया, इनको कम दिया, हम पुराने हैं हम नए हैं, ये सीनियर है वो जूनियर है, ये अपना क्यों चला रहे हैं। नहीं, ये सब बातें बहुत आती हैं। तो ऐसे में खुद हम बाबा ने चेकिंग करने को बोला कि अगर आप आत्माभिमानी हो तो आप संतुष्ट होगे सबसे, आपका किसी के साथ कोई वैर नहीं होगा। और दूसरा, आपकी वाइब्रेशन से जो लोग आपके भाषण को या आपके प्रोग्राम को देख कर गए हैं, अनुभव करके गए हैं, वो उससे खुश होकर गए होंगे ताकि वो दोबारा आए, दोबारा वो आपके साथ जुड़े। तो ऐसी संतुष्टता की चेकिंग करनी है। अगर दोनों तरफ संतुष्टता नहीं तो समझो सेवा के खाते में आपकी सेवा का फल जमा नहीं हुआ। चाहे लाखों के प्रोग्राम कर ले, लेकिन अगर हमें प्रोग्राम करने के बाद मन में कोई भी तरह की असंतुष्टता फील हो रही है, माना देह भान है, कोई हिसाब किताब या कोई सेवाधारियों के साथ जो भी हुआ या जो भी अपने मन की इच्छा पूरी नहीं हुई, उसके कारण हम संतुष्ट नहीं हुए, माना देह अभिमान में है। और जब देह अभिमान हो में रहकर कोई सेवा करते हैं तो ना तो सामने वाले को उसका असर अच्छा लगता है, तीर लगता है, और आपकी खुद की सोल कॉन्शियस नहीं बनती है। क्योंकि बेसिकली ये सारी सेवाएं कोई हम दूसरों के लिए नहीं कर रहे हैं। चाहे भाषण करने वाले हों, चाहे स्थूल सेवाएं देने वाले हों, हर एक को सेवा का सब्जेक्ट सिर्फ इसलिए मिला है क्योंकि वो उस सेवा के सब्जेक्ट को यूज करके अपनी आत्माभिमानी स्थिति बना सके। और अगर इतना कुछ करने के बाद भी देखने में आया कि लाखों की सेवा हो गई लेकिन हम अभी तक अपने से संतुष्ट या दूसरों से संतुष्ट नहीं है, तो माना हमारी सोल कॉन्शियस स्टेज नहीं बनी इतनी सेवा करने के बावजूद, तो हमें वो सेवा का फल नहीं, इसका मतलब वो फल ही नहीं मिला। सेवा का फल है हमारी संतुष्टता, हमारी सोल कॉन्शियस स्टेज। इसीलिए बहुत देखने में आता है कि कई लोग बहुत सेवाएं कर रहे हैं लेकिन अभी तक उनके अंदर का अहंकार अभिमान कम नहीं हुआ और ही बढ़ गया है, क्योंकि उनको निमित्त बने होने का बहुत अहंकार आ गया है ना, क्योंकि हमको निमित्त बनाया है तो उसी का एक अहंकार, एक नया बॉडी कॉन्शियसनेस ऐड कर लिया है। तो ये सारी चीजें बहुत चेक करनी होती है। बाप दादा कभी कभी बच्चों के जमा का खाता देखते हैं। क्या देखते हैं बाबा? सोल कॉन्शियस स्टेज देखते हैं बच्चों की। तो कहाँ कहाँ मेहनत ज्यादा है लेकिन जमा का फल कम है। कारण, दोनों तरफ की संतुष्टता की कमी। अगर संतुष्टता का अनुभव नहीं किया, चाहे स्वयं चाहे दूसरे, तो जमा का खाता कम होता है। बाप दादा ने जमा का खाता बहुत सहज बढ़ाने की गोल्डन चाबी बच्चों को दी है। जानते हो वह चाबी क्या है? हम्म? जमा का खाता माना सोल कॉन्शियस स्टेज बढ़ाने की बाबा ने गोल्डन चाबी बच्चों को दी है। वो चाबी क्या है? मिली तो है ना? सहज जमा का खाता भरपूर करने की गोल्डन चाबी है। कोई भी मनसा वाचा कर्म किसी में भी सेवा करने के समय एक तो अपने अंदर निमित्त भाव की स्मृति, निमित्त भाव, निर्माण भाव, शुभ भाव, आत्मिक स्नेह का भाव, अगर इस भाव की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो तो सहज आपके इस भाव से आत्माओं की भावना पूर्ण हो जाती है। आज के लोग हर एक का भाव क्या है वह नोट करते हैं। लोगों को बहुत इजीली वाइब्रेशंस कैच हो जाती है। आजकल लोग बहुत अच्छे से देखते हैं दूसरों को कि जो ये कह रहे हैं वो वाकई में करते भी हैं या बस कहते रहते हैं ना। लोग अब ऐसे ही नहीं है, वो पढ़े लिखे लोग तो खास तौर से, गांव के लोगों को तो आप चाहे जैसे चला लो, वो लोग तो बहुत ही ऐसे होते हैं कि सबको माई बाप समझ कर चलते हैं, तो बहुत सरल होते हैं। उनको तो कोई भी मूर्ख बना लेता है। लेकिन पढ़े लिखे लोगों को और जो भी थोड़ा सा भी ठीक है, वो तो बहुत गौर से देखते हैं कि ये लोग जो सिखा रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो एक्चुअली में खुद अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं या नहीं। हमारे एक एक बोल, एक एक कर्म, एक एक बॉडी लैंग्वेज उनको, उनकी नजरों में होती है, सामने होती है। तो बाबा ने कहा अपनी
जमा का खाता माना सोल कॉन्शियस स्टेज बढ़ाने की चाबी है कि हमेशा अपने को निमित्त बनकर चलाओ। निमित्त बनकर चलाने में भी कई बार लोगों को निमित्त होने का भी अहंकार हो जाता है। लेकिन जिसकी एक्चुअली में ज्ञान से उसको ये क्लियरिटी है कि सेवा मैं नहीं कर रही हूँ, सेवा बाबा करा रहा है, और सेवा एक्चुअली बाबा कराता है। हमें अहंकार आ जाता है कि वो उसने हमसे करवाई, हमसे उसको करवाया, इसलिए वो जो निमित्त पने का भी अहंकार है उससे भी हमारे अंदर असंतुष्टता आ जाती है। क्योंकि फिर हम अ, हमेशा कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं औरों से, या अपने उस निमित्त पने का अहंकार दूसरों के सामने अपने बोल से या बॉडी लैंग्वेज से दिखा देते हैं, है ना। तो इसलिए ये चेकिंग करते रहनी है कि निमित्त भाव का मतलब हमें रियल में पता भी है। और निमित्त भाव का मतलब एकदम ऐसे होता है कि हम दूसरों का काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ क्योंकि करना है इसलिए कर रहे हैं, बाकी इसमें मेरा अपना कोई ना तो स्वार्थ है और ना ही मुझे अपना कोई इसमें फायदा है। जब आपको ये याद रहे तब आप एक्चुअली में सोल कॉन्शियस रह पाओगे। और उससे दूसरी आत्माओं के लिए फिर स्नेह, शुभ भावना, निर्माण। निर्माण का मतलब मुझे किसी से कोई उसके बदले में मान नहीं चाहिए। कई बार निमित्त भाव कहते हैं हम निमित्त बने हैं, लेकिन आपको निमित्त को मान देना चाहिए। ये बहुत होता है सेंटरों में, जो भी निमित्त है उनको आपको मान जरूर देना चाहिए। ऐसे वो खुद बोलते हैं। दूसरा बोले तो अलग बात है कि हम अपनी रिस्पेक्ट दूसरों को देने के लिए सिखाएं, लेकिन वो खुद बोले क्योंकि मैं निमित्त हूँ इसलिए आप मुझे मान दो, ये तो सबसे बड़ा अहंकार है ना। तो इसको निर्माण नहीं कहेंगे। तो निमित्त भाव के साथ निर्माण भाव जुड़ा हुआ है। अगर आप निमित्त हो तो आपको मान क्यों चाहिए? जिसके प्रति आप काम कर रहे हो हम उसको मान दे देंगे। जैसे नौकर अपने मालिक का मान लीजिए कोई पार्सल देने जाए दूसरे घर में, तो जिस घर में वो देने गया वो उस नौकर को थैंक यू कहेगा या मालिक को फोन करके थैंक यू कह देगा? है ना, मालिक को थैंक यू कहेगा क्योंकि मालिक ने भेजा है उसको। और वो कहे कि आपने मुझे थैंक यू नहीं बोला, आपको मान देना चाहिए, मैं निमित्त हूं ना, मैं लेकर आया था। तो ये तो फिर उल्टा हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पर हम सब बाबा के नौकर हैं, है ना, एक तरह से सेवाधारी है। नौकर शब्द अच्छा ना लगे तो सेवाधारी समझ ले, लेकिन नौकर ही समझे तो तब निमित्त भाव समझ में आएगा। तो हमें दूसरों से फिर उसके बदले में क्यों मान चाहिए, क्यों हमें उसके लिए अपनी अहंकार रखना है? तो जब इतना हमारे अंदर आत्मिक स्नेह हो, आत्मिक भाव हो, तो फिर वो सेवा जिनकी हम कर रहे हैं उनको भी उसकी आ, भासना आए। तो इस भाव से आत्माओं की भावना पूर्ण हो जाती है। आजकल वो आजकल के लोग हर एक का भाव क्या है वह नोट करते हैं। क्या निमित्त भाव से कर रहे हैं, वह अभिमान के भाव से। ये भी स्टेज में बैठने वालों के, कई बार हम दूसरों को आ, मान लीजिए 4-5 लोग स्टेज में बैठे हैं, निमित्त बहनें या भाई ये सब बैठे हुए हैं स्टेज में, और भाषण एक एक कर रहा है और भाषण में कह रहे हैं हर्षित मुक्ता, सबको प्योरिटी से देखो, हमेशा प्यार से स्नेह से देखो। और जो बाकी के 3 लोग बैठे हैं उनका मुंह लटका हुआ है, उनके मुंह में गुस्सा है, उनका मुंह बिल्कुल एक दूसरे के प्रति आपस में एक दूसरे को ग्रीट भी नहीं कर रहे हैं। ऐसा भी देखने में आता है। तो क्या ऑडियंस बेवकूफ है? ऑडियंस को समझ में नहीं आता कि आप लोग जो सिखा रहे हो वो खुद तो फॉलो नहीं कर रहे हो, है ना। तो हमें भी ये सब चेक करना है कि हम जो बोल रहे हैं वो सच में ऑडियंस को जा रहा है हमारे एक्शन से, हमारे बॉडी लैंग्वेज से, या सिर्फ हम अपने मन को संतुष्ट करने के लिए और फोटो खींचने के लिए और भेज देने के लिए कि हाँ ये हमारी सेवा हो गई, हमने कर दी, इतने लोग आए और न्यूज में, पीस न्यूज में और मधुबन न्यूज में आ गया, और हम एक दूसरे को दिखा रहे हैं कि देखो हो गई हमारी इतनी बड़ी सेवा, आपने क्या की। ये सब कंपटीशन के लिए कर रहे हैं, ये सब नहीं होना चाहिए ना। तो बाबा कहते कि जहाँ निमित्त भाव है वहां निर्माण भाव ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो चेक करो क्या जमा हुआ, कितना जमा हुआ। क्या हमारी सोल कॉन्शियस स्थिति बढ़ी? क्या हम आत्माभिमानी और बने? क्योंकि आत्माभिमानी बनने का ही तो सारा खेल चल रहा है, और हमें लगा कि सेवा, नाम, मान, शान और ये सब के लिए हम यहाँ आए हैं, इसी को हमने एक प्रोफेशन बना के रख दिया है। जैसे दूसरे प्रोफेशन है वैसे ये भी एक प्रोफेशन हो गया है। असल में तो हम सब कुछ जीरो होने के लिए यहाँ आए हैं, और यहाँ तो हमने एक अपना ही क्रेडेंशियल बना लिया कि हमको कुछ लोग जाने माने पहचाने, उसके बदले में रिस्पेक्ट दे।
तो बाबा कहते हैं क्योंकि इस समय संगम युग ही जमा करने का युग है। संगम युग में आप चाहे जितनी सोल कॉन्शियस स्टेज से अपनी सत्यता को जमा कर लो, क्योंकि नॉलेज अभी मिली है और उसके अकॉर्डिंग पुरुषार्थ भी सिर्फ अभी कर सकते हैं। फिर तो सारा कल जमा की प्रारब्ध है। फिर तो जितनी सोल कॉन्शियस स्टेज बनी होगी उसके अकॉर्डिंग हमारा रोल फिक्स हो जाएगा, 20 जन्म तक, 21 जन्म तक। तो इस वर्ष क्या विशेष अटेंशन देना है? बाबा ने कहा, अपने अपने जमा का खाता चेक करो, अपनी आत्माभिमानी स्थिति चेक करो। चेकर भी बनो। और आत्माभिमानी स्थिति का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मैं जानती हूँ कि मैं आत्मा हूँ, है ना, कि मैं दूसरों को भी आत्मा, खुद को भी आत्मा कहती हूँ। आत्माभिमानी स्थिति जिसकी होती है वो अंदर से एकदम अव्यक्त होता है। उसके अंदर किसी के रोल को, किसी के पार्ट को या अपने भी पार्ट को देखकर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो कुछ करवाओ या नहीं करवाओ, दोनों में, जैसे बोला ना ऊपर, श्याम और सुंदर दोनों की पोजीशन को स्वीकार कर लेता है। दूसरों के भी श्याम को, अपने भी श्याम को माना, अपने भी नेगेटिव पार्ट को, दूसरों के भी नेगेटिव पार्ट को, सुंदर पार्ट को भी, तो सबको। तो ऐसी साक्षी दृष्टा हो जाता है वो ना। ये है आत्माभिमानी स्थिति। तो बाबा कहते हैं चेकर भी बनो, मेकर भी बनो, क्योंकि समय की समीपता के नजारे देख रहे हो। तो चेकर का मतलब अटेंशन रखकर हर समय देखो मेरे अंदर स्थिति कौन सी है, सोल कॉन्शियस, बॉडी कॉन्शियस। और मेकर का मतलब जब जब लगे बॉडी कॉन्शियस में जा रहा हूँ, रोल से प्रभावित हो रहा हूँ, रोल के मन बुद्धि संस्कार से धोखा खा रहा हूँ, तो उसको चेक एंड चेंज करो। मेकर करो मतलब मेकअप करो अपनी आत्मा की ट्रुथ से, अपने सोल की जो भी बाबा ने बाप समान स्थिति बताई है, उस उसको कैच करके उस तक वापस अपनी बुद्धि और मन को ले जाओ, क्योंकि अभी समय बहुत नजदीक आ गया है। और सभी ने बाप दादा से वायदा किया है कि हम समान बनेंगे। वायदा किया है ना, बाप समान बनेंगे माना एकदम निराकारी स्मृति में टिक जाएंगे। अभी तो हम शरीर के ही स्मृतियों में संतुष्ट नहीं हुए हैं कि हमारा पार्ट में अभी ये इतनी भाषण और चाहिए, इतनी सेवा और चाहिए। अभी तो ये सब छोड़कर निराकारी स्थिति का टाइम आ चुका है। सब छोड़ दो, जैसे आग लग रही होती है तो फिर अपना सामान और ये सब थोड़ी ना उठाया जाता है कि क्या क्या उठा लूं। सब छोड़ के बिल्कुल चला जाया जाता है कि बस हम, मैं बच जाऊं। तो ऐसे ही मैं मतलब बस मैं आत्मा बच जाऊं, और ऊपर से मुझे अब जलती हुई दुनिया में क्या नाम करूं, क्या मान करूं, क्या शान दिखाऊं। तो बाबा कहते हैं वायदा किया है, वह हाथ उठाओ जिन्होंने वादा किया है। किया है पक्का कि परसेंटेज में? पक्का किया है ना। तो ब्रह्मा बाप समान खाता जमा चाहिए ना। जैसे ब्रह्मा बाबा ने सूक्ष्म पुरुषार्थ किया आत्माभिमानी होने का, वैसे ही हमारा भी होना चाहिए। ब्रह्मा बाप के समान बनना है तो ब्रह्मा बाप का विशेष चरित्र क्या देखा? आदि से लेकर अंत तक हर बात में मैं कहा या बाबा कहा? मैं कर रहा हूं नहीं, बाबा करा रहा है। किसी से मिलने आए, किससे मिलने आए हो? बाबा से मिलने आए हो। मैंपन का अभाव, अविद्या, यह देखा ना। देखा बाबा ने। कभी ब्रह्मा बाबा के अंदर शिव बाबा नहीं भी है तो भी जो आता था बाबा से मिलने, तो बाबा हमेशा उससे इसी स्थिति में मिलता था कि आप शिव बाबा से मिल रहे हो, ऐसे देखो मैं नहीं हूं कोई, है ना। तो उनको इतना मैंपन उन्होंने त्यागा। और हमको क्या लगता है, एज अ मैं दीदी, एज अ मैं ब्रह्मा कुमारी, एज अ मैं इंचार्ज, एज अ मैं कोई गृहस्थी फेमस हो जाऊं, है ना। तो ये मैं एक पर्सनल आइडेंटिटी को अभी अगर अहंकार है और इच्छाएं हैं, असंतुष्टता है, तो फिर हम कैसे बाप समान बनेंगे? हमें ये पर्सन आइडेंटिटी को भुलाकर, चाहे उसमें ब्रह्मा कुमारी आइडेंटिटी ही क्यों ना है, उसको भी भुलाकर हमें अपनी एकदम निराकारी मूल स्थिति बाबा जो है, बाबा को सामने लाना है। बाबा के का नाम हर समय बोलना है, और सबको से बोलना नहीं है, मतलब एक्चुअली मानना है कि सब कुछ बाबा कर रहा है और बाबा ही करा रहा है। तो मैंपन का अभाव, अविद्या, यह देखा ना। बाबा, ब्रह्मा बाबा की लाइफ में देखा। हर मुरली में बाबा बाबा कितनी बार याद दिलाते हैं। तो समान बनना, इसका अर्थ ही है पहले मैंपन का अभाव हो। पहले सुनाया है कि ब्राह्मणों का मैंपन भी बहुत रॉयल है, याद है ना। अभी 1 मिनट के लिए पहले अशरीरी होकर अपने सूक्ष्म बिंदु रूप में टिकेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं।
तो आगे बाबा कहते हैं, ब्राह्मणों का मैंपन भी बहुत रॉयल है। याद है ना, सुनाया था ना। सब चाहते हैं कि बाप दादा की प्रत्यक्षता हो, बाप दादा की प्रत्यक्षता करे। चाहते तो सब ये हैं कि भगवान बाबा फेमस हो, बाबा सबको प्रत्यक्ष हो जाए। लेकिन उसमें क्या होता है, हम अपने को प्रत्यक्ष करने में लग जाते हैं, हमें जान जाए सब, हमें हमारा नाम हो जाए, हमें एक सबके दुनिया में पहचान मिल जाए। तो बाबा कहते प्लान बहुत बनाते हो, अच्छे प्लान बनाते हो, बाप दादा खुश है। लेकिन यह रॉयल रूप का मैंपन प्लान में सफलता में कुछ परसेंटेज कम कर देता है। कि मैंने बनाया, है ना, मैंने प्रोग्राम किया, मैं निमित्त हूँ, मैं, मेरे यहाँ बहुत अच्छे प्रोग्राम होते हैं, हमारे सेंटर में हम लोग बहुत अच्छा करते हैं। ये सब भी क्या है, मैंपन का रॉयलपन। और ये सिर्फ सेंटर के इंचार्जेस में नहीं होता, ये सेंटर में जो दूसरे सेवाधारी भी हैं उनमें भी आ जाता है ना, ये भी उनके अंदर भी ये मैंपन का रॉयल रूप रहता है। तो इससे सफलता, मतलब जो सोल कॉन्शियस स्टेज बननी चाहिए थी, वो नहीं बन पाती। अल्टीमेटली हम सब कुछ सिर्फ और सिर्फ सोल कॉन्शियस स्टेज के लिए कर रहे हैं। बीच में ये नाम मान शान ये सब माया के सूक्ष्म रूप और रॉयल रूप आ जाते हैं। अदरवाइज हमको अगर ये ध्यान रहे कि विनर वही बनेगा जो सोल कॉन्शियस हो पाएगा, तो हम ये सारी चीजों से लालच ध्यान अपना हटा देंगे। लेकिन अभी हमारे अंदर दूसरों को देख देख के सोल कॉन्शियस का ज्ञान अच्छे से पता नहीं है, उसका लक्ष्य क्लियर नहीं है। इसलिए हम देह भान में ही अभी खुशी पा लेना चाहते हैं, देह भान में ही सब कुछ पा लेना चाहते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं नेचुरल रूप संकल्प में, बोल में, कर्म में, हर संकल्प में बाबा बाबा स्मृति में हो। तो जब मुझे सोल कॉन्शियस बनना है तो मुझे अपने बॉडी के कॉन्शियसनेस को पूरा भुलाने के लिए क्या करना पड़े, तो जो है ही सोल उसको याद करके उसको ही अपने शब्दों में, अपने स्मृति में लाना पड़े। वो कौन है, बाबा। तो हर बोल, हर कर्म, हर संकल्प में बाबा बाबा निकले, बाबा की स्मृति रहे। अगर हम ज्ञानियों के बीच में है तो, और अगर अज्ञानियों के बीच में है तो भी, अगर मैं कभी, मतलब हमारे द्वारा मैं निकल भी रहा है, तो अंदर से स्मृति ये रहे, बाबा। भले ही मैं बोलना पड़ रहा है उनके सामने, उन्हें नहीं पता बाबा कौन है, लेकिन मैं बोलते समय अंदर तुरंत करेक्शन रहे, ये बाबा का है, बाबा करा रहा है, बाबा हो रहा है, सब कुछ बाबा बाबा होता रहे अंदर। तो बाप दादा करावनहार करा रहा है। जगदम्बा की यही विशेष धारणा रही। जगदम्बा यानी मम्मा को हमेशा यही याद रहता था और सबको यही बताती थी कि जगदम्बा का स्लोगन याद है। बाबा कहते पुरानों को याद होगा, है याद, बोलो, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा है ना। ये मम्मा का स्लोगन था, यानी हर समय यही बात सबको बोलती थी। यह थी विशेष धारणा जगदम्बा की। तो नंबर लेना है, समान बनना है, तो मैंपन खत्म हो जाए, क्योंकि सोल कॉन्शियस आप मैंपन के साथ बन ही नहीं सकते। मुख से ऑटोमेटिक बाबा बाबा शब्द निकले, कर्म में, आपकी सूरत में बाप की मूरत दिखाई दे, तब प्रत्यक्षता होगी। तो बाप की मूरत का मतलब बाबा की कोई, ब्रह्मा बाबा की शक्ल नहीं दिखाई देगी आपके चेहरे से। यहाँ पर बाप की मूरत का मतलब है आपकी सोल कॉन्शियस स्थिति से आपके चेहरे में वो चमक दिखेगी, आपकी आंखों में वो लाइट दिखेगी, जो आपको अशरीरी अव्यक्त स्थिति में स्थित रखेगी। और उसकी वजह से दूसरे लोग ये महसूस करेंगे कि ये तो जैसे भगवान है, ये तो जैसे बाबा, मतलब निराकारी आत्मा का आपके अंदर इतना हल्कापन महसूसता में होगी, लाइट होगी उस ज्ञान की, कि मैं नो वन, मैं नो बडी, है ना, मैं कोई नहीं हूं, मैं सिर्फ सूक्ष्म आत्मा हूं। तब प्रत्यक्षता होगी। तो बाप दादा ये रॉयल रूप के मैं के गीत बहुत सुनते हैं। मैंने जो किया वही ठीक है, मैंने जो सोचा वही ठीक है, वही होना चाहिए। यह मैंपन धोखा दे देता है ना। हम समझते हैं हमको यहाँ मैंपन से सफलता लेनी है, यहाँ मेरी बात मान ली जाएगी, यहाँ पर सबके सामने मेरा यश हो जाएगा, यहाँ पे सब लोग मुझे दावेदार बना देंगे तो मतलब मैं विजय है। नहीं, मुझे यहाँ पे सब भूला देंगे, भूल जाएंगे, मैं यहाँ पे जीरो हो जाऊंगा, तब मैं एक्चुअली मैं विनर हूँ। क्योंकि मैं जीरो हुई हूँ, मैं वो हीरो। और जीरो का बैलेंस याद है ना, बाबा कहता है। तो हमें सोल कॉन्शियस स्थिति के लिए यहाँ की हर चीज से न्यारे होते जाना है। और कहाँ हम पकड़ के बैठे हैं कि
मेरे हिसाब से सब चले, तो ये मैंपन का धोखा है। तो बाबा कहते सोचो भले, कहो भले। सोचना और बोलने में कई बार मैं बोलना पड़ता है, क्योंकि आप अज्ञानियों के सामने थोड़ी ना बाबा बाबा करते रहोगे। लेकिन अंदर से निमित्त और निर्माण भाव, निमित्त भाव माना सच में ये सेवा का सब्जेक्ट कहने को मेरा है, उसमें मेरे शरीर के द्वारा पार्ट बजवाया जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में सेवा तो तब है जब मेरी सोल कॉन्शियस स्टेज इस सेवा से बढ़ जाए। और दूसरों के लिए जो दिखने में आ रही है कि मेरे द्वारा भाषण, मेरे द्वारा प्रोग्राम कराया जा रहा है, उसमें वो बाबा की सेवा है, क्योंकि बाबा को एक एक आत्मा को जगाना है। तो उनको तो अपने बच्चों को ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हम उनकी भुजा हैं। तो भुजा अगर अगर ये हाथ कुछ काम करते समय अपना अहंकार बना ले कि देखा मैं ये काम करता हूँ, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, तो इसका क्या हाल होगा ना। कराने वाली आत्मा इसके द्वारा सब कुछ करा रही है, चाहे ये भुजा हो, चाहे ये पैर हो, चाहे उसका कोई भी ऑर्गन हो। आत्मा ना हो तो एक एक चीज शिथिल होकर जमीन पर गिर पड़े। इसी तरह अगर बाबा ना हो तो हम सबके सारे ड्रामा में ये जो रोल चल रहे हैं, सेवाएं चल रही हैं और इतना अपना नशा चढ़ रहा है, वो सब जीरो हो जाए एक सेकंड में। लेकिन हम अगर अपने को ये निमित्त पने का भी अहंकार कर लें कि अगर ये हाथ बोले कि मैं इतना काम करता हूँ, मुझे तो अब थोड़ा सा मान चाहिए, इसके लिए मुझे आप लोग थोड़ा रिस्पेक्ट दीजिए, ऐसे नहीं चलेगा। हाँ, तो ये तो फिर बहुत बड़ी अहंकार की बात हो गई ना। इसलिए ध्यान रहे कि हमेशा अगर मैं पर निकला भी, मतलब मैं बोलना भी पड़ा, तो निमित्त और निर्माण भाव से। बाप दादा ने पहले भी एक रूहानी ड्रिल सिखाई है। कौन सी ड्रिल? अभी अभी मालिक, अभी अभी बालक। यानी मालिक बनकर अगर आपको ड्रामा में रोल दिया गया है कहीं अथॉरिटी का, तो दी अथॉरिटी से अपनी राय। लेकिन फिर उसके बाद जो भी ड्रामा में होना है, ड्रामा अनुसार होएगा, उसमें बालक बन जाए। उसमें ना सोचे कि मेरे अनुसार होना चाहिए, क्योंकि ड्रामा में पहले से नूंद है, जो होना है वही होगा। उसके लिए निमित्त कोई भी बनकर उसको करवाए या प्लान में डिसाइड करे। तो बाबा कहते हैं विचार देने में मालिकपन, मेजॉरिटी में फाइनल होने के बाद बालकपन। यह मालिक और बालक, यह रूहानी ड्रिल बहुत बहुत आवश्यक है। सिर्फ बाप दादा के 3 शब्द शिक्षा के याद रखो। सबको याद है? पूछ रहे हैं बाबा। मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी, और कर्म में निर्विकारी। तो ये 3 शब्द बाबा के याद रखने के 3 स्थिति, सॉरी 2 स्थितियां हैं अलग अलग। एक स्थिति कि हम अपने को ब्राह्मण समझकर, रोल समझकर ये कहें, याद रखें कि हाँ मुझे मनसा में निराकारी रखना है, माना अपने को आत्मा समझना है। बोल में मुझे बिल्कुल अहंकार नहीं दिखाना है, और कर्म में मुझे कोई विकार नहीं यूज करना है। दूसरी हाईएस्ट स्टेज की जो ये याद है, वो है ये कि मैं हूँ आत्मा। आत्मा है ही निराकारी। और आत्मा की स्थिति में जब मैं स्थित रहती हूँ, तो मैं हूं ही निरहंकारी, माना मुझे आत्मा होने का कोई अहंकार तो होता नहीं, देह होने का अहंकार होता है। तो जब मैं देह हूं ही नहीं, तो मेरे में कोई अहंकार होगा ही नहीं। तो मैं निरहंकारी भी हूँ। और कर्म में, क्योंकि आत्मा है ही 7 गुणों से सतो प्रधान भरपूर, तो उसके पास कोई विकार का कोई मतलब ही नहीं। उसके अंदर भले ही दोनों पार्ट मर्ज्ड हैं, लेकिन मूल रूप में वो निर्विकारी है। तो जब मैं हूं ही आत्माभिमानी, तो मैं हूं भी निर्विकारी। तो ये स्थिति कर्म में अपने आप आपकी दिखेगी कि आपके द्वारा कर्म भी जो है वैसे ही निर्विकारी रूप से होंगे, और वाचा में अहंकार नहीं आएगा, अगर मुझे ये याद रहे तो। तो जब भी संकल्प करते हो, तो निराकारी स्थिति में स्थित होकर संकल्प करो, और सब भूल जाए। लेकिन यह 3 शब्द नहीं भूलो। यह साकार रूप की 3 शब्दों की शिक्षा सौगात है। तो साकार में हमको ये 3 शब्द को कर्मों में, बोल में और अपनी मन की स्थिति में याद रखकर साकार पाठ बजाना है। तो ब्रह्मा बाप से साकार रूप में भी प्यार रहा है। अभी भी डबल फॉरेनर्स कई अनुभव सुनाते हैं कि ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है। देखा नहीं है तो भी प्यार है। हाँ, डबल फॉरेनर्स ब्रह्मा बाप से ज्यादा प्यार है ना, है ना। तो जिससे प्यार होता है ना, उसकी सौगात बहुत संभाल के रखते हैं। चाहे छोटी सी भी सौगात होगी ना, तो जिससे अति प्यार होता है, उसकी सौगात को छिपा कर रखते हैं, संभाल के रखते हैं। तो ब्रह्मा बाप से प्यार है, तो इन तीनों शब्दों की शिक्षा से प्यार। इसमें संपन्न बनना या समान बनना बहुत सहज हो जाएगा। याद करो ब्रह्मा बाप ने क्या कहा। हम्म।
तो नए वर्ष में वाचा की सेवा भले करो, धूमधाम से करो, लेकिन अनुभव कराने की सेवा सदा अटेंशन में रखो। सब अनुभव करें कि यह बहन द्वारा या भाई द्वारा हमें शक्ति का अनुभव हुआ, शांति का अनुभव हुआ, क्योंकि अनुभव कभी भूलता नहीं है ना। हमारे द्वारा जो सेवा हो उससे दूसरों के अंदर हिम्मत बढ़ जाए कि हाँ नहीं, मैं चलूंगा, मैं सुनूंगा, ये ज्ञान में आगे आऊंगा, है ना। उनके अंदर ये शक्ति का उन्हें अनुभव हो। वो कब होगा? जब हम खुद अपनी अंदर की शक्ति में स्थित होंगे। सुना हुआ तो भूल जाता है, अच्छा लगता है लेकिन भूल जाता है। अनुभव ऐसी चीज है जो खींच के उसको आपके नजदीक लाएगी। संपर्क वाला संबंध में आता रहेगा, क्योंकि संबंध में बिना वर्षे के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। तो अनुभव संबंध में लाने वाला है। अच्छा, समझा? क्या करेंगे? चेक करो। चेकर भी बनो और मेकर भी बनो। अनुभव कराने के मेकर बनो, जमा के खाते चेक करने के चेकर बनो। माना हर समय चेक करो कि मैं सोल कॉन्शियस हूँ या नहीं हूँ, है ना। तो ये बार बार चेक करो और अपने को मेकर बनाओ। माना आज मेकर का मतलब उनको अनुभव कराओ। अच्छा, अभी सभी क्या करेंगे? बाप दादा को नए वर्ष की कोई गिफ्ट देंगे या नहीं? नए वर्ष में क्या करते हो, पूछ रहे हैं बाबा। एक दो को गिफ्ट देते हो ना? एक कार्ड देते हैं, एक गिफ्ट देते हैं। तो बाप दादा को कार्ड नहीं चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए। सब बच्चों का रिकॉर्ड नंबर 1 हो, यह रिकॉर्ड चाहिए ना। हम लोग तो स्थूल रूप में इतने होते हैं कि हमको लगता है बाबा को कार्ड भेज दो, बाबा को चिट्ठी भेज दो, बाबा को ये भेज दो। बाबा को तो आत्माभिमानी स्थिति से मतलब है। और हम आत्माभिमानी स्थिति के बारे में कम सोचते हैं, कम चर्चा करते हैं, कम प्रश्न करते हैं, और हम स्थूल में ही अभी भी अटके हुए हैं। तो बाबा भले ही उसको भी चलो मान लेता है कि ठीक है, लेकिन बाबा को तो अभी आपकी सोल कॉन्शियस स्टेट चाहिए। तो आपका रिकॉर्ड, सब बच्चों का रिकॉर्ड नंबर 1 हो, यह रिकॉर्ड चाहिए। निर्विघ्न हो। अभी ये कोई कोई विघ्न की बातें सुनते हैं ना, तो बाप दादा को एक हंसी का खेल याद आता है। मालूम है कौन सा हंसी का खेल है? वह खेल है बूढ़े बूढ़े गुड़िया का खेल कर रहे हैं बूढ़े, लेकिन खेल करते हैं गुड़ियों का। तो हंसी का खेल है ना। तो अभी जो छोटी छोटी बातें सुनते हैं, देखते हैं ना, तो ऐसे ही लगता है वानप्रस्थ अवस्था वाले, और बातें कितनी छोटी हैं। माना यहाँ पर कई बार ऐसी न्यूज बाबा के पास पहुंचती है कि मतलब बाबा के बच्चों के बीच में मतभेद आ गया, कहीं कहीं सेंटरों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़ा, कुछ ऐसी बातें हो गई। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि है अपने को वानप्रस्थ अवस्था, मतलब वाणी से परे ले जाने वाले, आत्मा का ज्ञान देने वाले, और लड़ाई कर रहे हैं स्थूल चीजों की, स्थूल पद की, स्थूल सेंटर की, स्थूल पोजीशन की, स्थूल एरिया की, हाँ, स्थूल नाम मान शान की। तो बाबा को हंसी आती है बच्चों को देखकर। तो बाबा कहते हैं इसके बजाय, कार्ड के बजाय रिकॉर्ड दो। निर्विघ्न, छोटी बातें समाप्त। बड़े का छोटा बनाना सीखो और छोटी को खत्म करना सीखो। कोई बड़ी बात है तो उसको छोटा बनाओ, और छोटी बात है तो खत्म करो। बाप दादा एक एक बच्चे का चेहरा, बाप दादा का मुखड़ा देखने का दर्पण बनाना चाहते हैं। बाप दादा मतलब एकदम निरहंकारी दर्पण हो जाए, जैसे निराकारी स्थिति में निरहंकारी बाबा थे, वैसे आपके दर्पण में बाप दादा दिखाई दे। तो ऐसा विचित्र दर्पण बाप दादा को गिफ्ट में दो। दुनिया में तो ऐसा कोई दर्पण है ही नहीं जिससे परमात्मा दिखाई दे। तो आप इस नए वर्ष की ऐसी गिफ्ट दो जो विचित्र दर्पण बन जाओ। जो भी देखे, जो भी सुने, तो उसको बाप दादा ही दिखाई दे, सुनाई दे, बाप का आवाज सुनाई दे। तो सौगात देंगे? देंगे। जो देने का दृढ़ संकल्प करते हैं वह हाथ उठाओ। दृढ़ संकल्प का हाथ उठाओ। डबल फॉरेनर्स भी उठा रहे हैं, सिंधी ग्रुप भी उठा रहे हैं, सोच के उठा रहे हैं। अच्छा है। बाप दादा को सिंधी ग्रुप में उम्मीद है। बताएं कौन सी उम्मीद है? यही उम्मीद है कि सिंधी ग्रुप में से एक ऐसा माइक निकले जो चैलेंज करे कि क्या था और क्या बन गए हैं, जो सिंधियों को जगावे। बेचारे, बेचारे हैं, पहचानते ही नहीं हैं, देश के अवतार को ही नहीं जानते हैं। तो सिंधी ग्रुप में ऐसा माइक निकले जो चैलेंज से कहे, हम सुनाते हैं यथार्थ क्या है। ठीक है, उम्मीद पूरी करेंगे। अच्छा, चारों ओर के सदा अखंड महादानी बच्चों को
चारों ओर के बाप के राइट हैंड आज्ञाकारी भुजाओं को, चारों ओर के सदा सर्व आत्माओं को, हिम्मत के पंख लगाने वाले हिम्मतवान आत्माओं को, चारों ओर के सदा बाप समान हर कर्म में फॉलो करने वाले ब्रह्मा बाप और जगत अम्बा की शिक्षाओं को सदा प्रैक्टिकल जीवन में लाने वाले सर्व बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार दुआएं और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। डबल विदेशियों के प्रति और भारत के बच्चों के प्रति डबल गुड नाइट और गुड मॉर्निंग दोनों ही दे रहे हैं। जैसे अभी खुश हो रहे हो ना, तो जब कोई बात ऐसी आवे तो आज के दिन को याद करके खुशी में झूमना, खुशी के झूले में सदा झूलते रहना। कभी दुख की लहर नहीं आवे। दुख देने वाले तो दुनिया में अनेक आत्माएं हैं। आप सुख देने सुख लेने वाले सुखदाता के बच्चे सुख स्वरूप हो। कभी सुख के झूले में झूलो, कभी प्यार के झूले में झूलो, कभी शांति के झूले में झूलो। माना जब आप अपने आत्मा में स्थित हो जाते हो तो आत्मा को कोई फिजिकल झूला तो चाहिए नहीं कि जिसमें वो पेड़ में लगाकर रस्सी के साथ यहाँ वहां झूले। आत्मा के लिए उसकी सत्य की नॉलेज कि मैं हूं ही सत्य स्वरूप, मतलब उसके सत्य में है ही सुख, उसके सत्य में है ही शांति, उसके सत्य में है ही प्रेम। तो बार बार उसकी याद जब करते हैं तो हम उसमें इतना खो जाते हैं। तो उस खोने को कहते हैं झूले में झूलना ना, उसमें अतीन्द्रिय सुख को अनुभव करते हैं। तो ऐसे झूले में झूलते रहो। नीचे मिट्टी में पाँव नहीं रखना। माना ये देह भान में मत आ जाना कि मैं कम कम हूं, मैं कमजोर हूं, मैं दुखी हूं, मैं अशांत हूं, मेरे अंदर नफरत है। ये सब बिल्कुल भी मत मान लेना, ये सत्य नहीं है तुम्हारा। झूलते ही रहना, खुश रहना और सभी को खुश रखना और लोगों को खुशी बांटना। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान है फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भाव। फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भाव। फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होना, यही बाप के स्नेह का रिटर्न है। ऐसा रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप बन जाते हैं। तो फरिश्तेपन की स्थिति का मतलब क्या है? फरिश्तेपन की स्थिति में हम एकदम निश्चिंत हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर ड्रामा का ज्ञान बहुत अच्छे से क्लियर है कि ड्रामा में एक एक घटना, एक एक सीन पहले से नून है। जब जो होना है वो वैसे ही होगा। तो जब मैं निराकारी स्थिति में स्थित होकर बाप समान अपने को संपूर्ण संपन्न आत्मा समझती हूँ और ड्रामा में रोल प्ले करते समय अपने को बिल्कुल निश्चिंत और बेफिक्री रख से रखती हूँ, तो यही स्थिति है बाप समान बाबा के स्नेह का रिटर्न। क्योंकि ऐसे रिटर्न जब मैं इस स्थिति में स्थित होती हूँ, यानी फरिश्तेपन की स्थिति में, तो ऑटोमेटिकली ड्रामा में, क्योंकि जैसे कल परसों बताया कि हर समस्या जो ड्रामा में आती है, ड्रामा में उसका समाधान भी डायरेक्टर ने डाला हुआ है। और वो समाधान ऑटोमेटिकली उस समस्या का अपने आप हो जाता है जब हम चाबी लगाते हैं अपने अंदर उस निराकारी स्थिति में स्थित होकर फरिश्तेपन यानी निश्चिंत होने की। तो हमारे निश्चिंत होते ही वो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाती है। तो समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की व अन्य आत्माओं की समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती हैं। मान लीजिए आपके सामने कोई प्रॉब्लम लेकर आया। अब आपको कुछ करना नहीं है, आपको तो सिर्फ निश्चिंत हो जाना है। अपनी प्रॉब्लम, अपने रोल के प्रॉब्लम के लिए, अपने रोल के लौकिक परिवार के लिए या अलौकिक फैमिली में कोई भी समस्या लेकर आया उसके लिए भी आप तो अपनी निश्चिंत अवस्था में स्थित रहो, आप चिंता में नहीं आओ। आप अपनी निराकारी स्थिति में बाप समान रहो। और फिर देखो कि आप देखोगे ऑटोमेटिकली उसकी जो आपके सामने आया है उसकी और या फिर आपके लौकिक भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अपने आप उनका समाधान निकल आता है। तो ऐसी आत्माएं जो है वो अपने आप समाधान पा लेती हैं। तो अब ऐसी सेवा करने का समय है, लेने के साथ देने का समय है। हमको दिमाग नहीं लगाना है कि किसकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। हमें तो फरिश्ता बन जाना है, अपनी स्थिति में स्थित हो जाना है, निश्चिंत हो जाना है और ऐसे समस्या का समाधान सबका अपने आप होता रहेगा। इसका अनुभव आप करके देखना है, एक्चुअली में ये होता है। जिसके जो काम है कहीं अटके हैं रुके हैं, वो
अपने आप ड्रामा अनुसार सॉल्व होते चले जाएंगे, और वो उसका क्रेडिट दे देगा आपको, या शायद ना भी दे, लेकिन आपको पता है कि अब आपको उसमें अपना अहंकार रखने की जरूरत नहीं है कि मैंने करवाया या मैं कैसे इसको सॉल्व करूं। इसलिए अब बाप समान उपकारी बन, पुकार सुनकर अपने फरिश्ते रूप द्वारा उन आत्माओं के पास पहुंच जाओ और समस्या से थकी हुई आत्माओं की थकावट उतारो। तो फरिश्ते रूप के द्वारा, फरिश्ते दो चीजें हैं यहाँ पर, एक फरिश्ता रूप और एक है फरिश्ता स्थिति। तो फरिश्ता स्थिति तो हमने जान लिया कि जब हम निराकारी स्थिति में स्थित होते हैं तो एकदम निश्चिंत हो जाते हैं, बेफिक्र हो जाते हैं, और अपनी संपूर्णता की स्थिति से हमारे रोल में अपने आप वो पावर आ जाती है निश्चिंतता की, जिससे सबकी समस्याएं सॉल्व होती हैं। दूसरा है फरिश्ता रूप। फरिश्ता रूप का मतलब कि हमारे अंदर जो ड्रामा का पूरा ज्ञान है, उसमें उसमें हमें दूसरों के पास कोई फिजिकली जाने की जरूरत नहीं है कि हम एक एक के पास जाएं, जहां आग लग रही है, जहां कोई भगदड़ मच रही है, या वहां पे कुछ वहां जाएं, लेकिन हम अपने ड्रामा के ज्ञान को टीवी की स्क्रीन पर, बुद्धि की टीवी की स्क्रीन पर इमर्ज करें और अपने को दृष्टा की सीट पर सेट करें। तो हम देखेंगे कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो हो रहा है वो तो ड्रामा अनुसार होता जा रहा है, लेकिन उन आत्माओं को उनके सत्य में मैं जब मैं परम धाम में देखती हूँ कि वो सब साइलेंस में एकदम निश्चिंत हैं, वहां पर बिल्कुल शक्तिशाली होकर बैठी हुई हैं, वहां पर सब निर्मोही एकदम प्रेम स्वरूप पवित्र बैठी हुई हैं, तो उनको मेरी उस दृष्टि का वाइब्रेशन यहाँ स्क्रीन पर पहुंचता है। मतलब ऐसे दिखने में नहीं आता, लेकिन उन्हें अनुभूति होती है कि वो उनकी थकान दूर हो रही है, उनको शक्ति मिल रही है, और उनको भगवान की तरफ से जैसे उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए वाइब्रेशंस में हल्कापन महसूस हो रहा है। तो ऐसे उनकी थकावट उतारो। स्लोगन है, व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं में नहीं। बेपरवाह का मतलब कोई परवाह नहीं होनी चाहिए, किस बात की? व्यर्थ की। व्यर्थ का मतलब ये संसार में जो कुछ भी चल रहा है ड्रामा में, रोल में, ये सब व्यर्थ है, उसकी परवाह मत करो, लेकिन ईश्वरी मर्यादाओं की परवाह करो। ईश्वरी मर्यादा क्या कहती है? अपने को आत्मा समझ अपनी संपूर्णता में देखो, बाबा को याद करो, करण करावन हार बाबा के साथ स्थित हो जाओ और ड्रामा को साक्षी होकर देखो। ऐसी अनेक ईश्वरीय ज्ञान और उसकी मर्यादाएं हैं, उसको मत उसके प्रति बेपरवाह नहीं होना है, उसको तो बहुत ध्यान से रखना है, लेकिन ड्रामा के रोल के प्रति भले बेपरवाह हो जाओ, भले क्या होना ही है। आज के अव्यक्त इशारे हैं, आपस के संस्कारों में जो भिन्नता है उसे एकता में लाना है। एकता के लिए वर्तमान की भिन्नता को मिटाकर दो बातें लानी पड़ेंगी। एक, एक नामी बन सदैव हर बात में एक का ही नाम लो, साथ साथ संकल्पों की, समय और ज्ञान खजाने की इकोनॉमी करो, फिर मैं समाकर एक बाप में सभी भिन्नता समा जाएगी। तो देखो, बाबा ही आया था, बाबा को ही ये काम कराना था, बाबा ही करा रहा है। बाबा मतलब भगवान। तो भगवान का ये काम है, भगवान ने अपने ही काम के लिए एक एक बच्चे को सिलेक्ट करके उसमें बल भरा है, शक्ति भरी है। तो हम अगर उस शक्ति और बल और अपने उस सेवा या रोल में अगर अहंकार रखें, तो ये हमारी बेसमझी है। तो जो हमारे अंदर भिन्नता आती है वो इसी कारण आती है कि हम कर्ता बन जाते हैं। तो हमारे अंदर जब अकर्ता, असोचता और अवक्ता या अभोक्ता की फीलिंग पक्की हो जाए, तो हम सबको लगेगा कि जो कोई भी, चाहे जहां पर भी जो निमित्त बना है, सब बाबा अनुसार सही कर रहे हैं। तो हमारे बीच में आपस में एक दूसरे के लिए रिगार्ड हो जाएगा, उसमें एकता है। तो ऐसी भिन्नता की बातों को मिटाओ, यानी जो अलग अलग पार्ट को देखकर हम सबको उनकी मनमत चला रहे हैं, ऐसा सोचते हैं, वो गलत है। हर कोई यहाँ पर ड्रामा अनुसार एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रहा है। तो ऐसे भिन्नता को मिटाओ, उसके लिए एक नामी बन, यानी सबके मुख से केवल बाबा बाबा निकले। सिर्फ बाबा करा रहा है, बाबा करा रहा है, उससे भी बाबा करा रहा है, उससे भी बाबा करा रहा है, मुझसे भी बाबा करा रहा है। ऐसे एक नामी बनकर बाबा का नाम लो और संकल्प, समय और ज्ञान खजाने की इकोनॉमी करो। माना ज्यादा वेस्ट संकल्प मत चलाओ,
व्यर्थ समय मत बर्बाद करो, ज्ञान को भी फालतू बर्बाद नहीं करो। क्योंकि हम लोगों को जब आत्मा की स्थिति में स्थित हो जाते हैं तो मिनिमम संकल्प, मिनिमम समय और मिनिमम ज्ञान को यूज करके हमारी सफलता होती है। और अगर हम देह भान में है तो हमें ज्यादा संकल्प यूज करने पड़ेंगे, ज्यादा समय लगाना पड़ेगा और ज्यादा ज्ञान की वर्णन करना पड़ेगा, भाषणबाजी ज्यादा करनी पड़ेगी। तो अभी ये सबको मिटाकर केवल आत्मा में स्थित हो जाओ, इससे एकता आ जाएगी और उसमें मैं समाकर बाप के सभी भिन्नता समा जाएगी। तो संसार की जो सारी भिन्नता दिख रही है वो सारी भिन्नता हमारे अहंकार के कारण है। हमारा अहंकार समाप्त होता है तो हम सब एक में बाबा में जाकर समा जाते हैं। समाने का मतलब खत्म नहीं हो जाते, लेकिन सारा अहंकार समाप्त होकर बाबा के समान बन जाते हैं। अच्छा। ओम शांति। जी। पॉइंट सुनाएंगे।